नमस्कार स्टूडेंट, आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। अभी अपन ने जो आईपीएसी के जो नामकरण के जितने भी नियम पढ़े हैं, ठीक है, तो वैसे तो अपन नियम के साथ साथ उनके उदाहरण भी अपन देखते गए हैं, लेकिन आज की जो क्लास रहेगी उसमें आपके नियम नहीं बताए जाएंगे, उनको एक्सप्लेन किया जाएगा उदाहरण के सहित। और बहुत सारे उदाहरण अपन लेंगे और उनके आईपीएसी नाम लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो नियम है जैसे ही वो आएंगे तो उसको एक्सप्लेन तो कर देंगे, बाकी अब अपन है ना नियम नहीं देखेंगे, सारे के सारे इसमें कंपाउंड है और इनके अपन आईपीएसी नामकरण अपन करेंगे। और इसके करने के बाद इसी से संबंधित एक और टॉपिक बचता है जो कि मुझे जानकारी नहीं थी, अभी मैंने है ना देखा है उसको। तो उसमें एक टॉपिक और बचा है अपना बेंजीन व्युत्पन्न का। जो बेंजीन रिंग होती है और उनसे है ना हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके है ना जो और कंपाउंड उसमें जोड़ दिए जाते तो है ना बेंजीन व्युत्पन्न कहलाते हैं। तो उनके जो आईपीएसी नाम है और उनके जो सामान्य नाम क्या होते हैं तो वो भी अपन एक पूरी है ना जो क्लास होगी उसमें अपन उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आज अपन ये सारे उदाहरण देख ही लेते हैं और फिर उसके बाद जो पूरा ये क्लास होगी तो उसमें आपको है ना सारे के सारे जो बेंजीन व्युत्पन्न है उनके आपको आईपीएसी नाम बता देंगे। और इसके बाद फिर अपन जो समाव्यक्तता का जो टॉपिक है आइसोमेरिज्म का वो अपन स्टार्ट करेंगे। तो अपन सबसे पहले इसका है ना अपन को श्रृंखला तो पता ही है ना, चाहे ये वाली श्रृंखला चुन लो और चाहे सीधी श्रृंखला चुन लो, है ना। तो जहां तक संभव हो आप लोग सीधी श्रृंखला ही चुनिए, इसमें क्या होती है थोड़ी बहुत आसानी होती है ना नामकरण और संख्यांकन करने में। तो अपन को पता ही है कि संख्यांकन अपन को वहां से करना है जहां से ग्रुप पास में पड़ रहा हो। तो इसमें मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो अपन यहाँ से इसकी नंबरिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। तो इसका क्या है संख्यांकन हो गया। और दूसरे कारण पे क्या मैथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे लिख देंगे अपन 2 मैथाइल। और पूरी जो श्रृंखला है वो 4 कार्बन की है तो अपन और सभी में क्या है सिंगल बॉन्ड है तो अपन लिख देंगे ब्यूटेन, ठीक है। क्या है सभी में क्या है सिंगल बॉन्ड है तो डायरेक्ट अपन इसका ब्यूटेन लिख देंगे तो इसका आईपीएसी नाम हो जाता है। इसके बाद इसके अपन आईपीएसी नाम देखेंगे। तो यदि इसकी नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करें, आपको श्रृंखला यही वाली लेनी है, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कार्बन आते हैं इसमें, ठीक है। यदि अपन यहाँ से है ना ये वाली यहाँ से करेंगे तो भी 1 2 3 4 5 ही कार्बन आएंगे, ठीक है। अब अपन को देखना है कि ग्रुप पास में कहाँ पे पड़ रहा है। तो यदि अपन यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो दूसरे कार्बन पर पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ से यदि अपन नंबरिंग करें तो दूसरे कार्बन पर पड़ रहा और यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो भी क्या है दूसरे कार्बन पर पड़ रहा है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे क्या है 2 मैथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं और यहाँ पे क्या है एक ही मैथिल ग्रुप है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसकी नंबरिंग स्टार्ट किए दे रहा हूँ। यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे इसकी 1 2 3 4 5। इसका आईपीएसी नाम लिखेंगे। दूसरे कार्बन पे 2 मैथिल जुड़े हैं, ठीक है। तो अपन लिखेंगे 2, 2, 2, क्योंकि दूसरे कार्बन पे 2 डाई मैथिल है और दोनों ही मैथिल ग्रुप क्या है आपके दूसरे कार्बन पर जुड़े हैं तो 2 2 है ना, और 2 जुड़े हैं तो डाई मैथिल। और जो चेन इसके बाद है एक ये है, ठीक है, डाई मैथिल। एक मिनट, इसमें एक इसको भी मेंटेन कर देंगे, इसी में अलग से नहीं लिखना है अपन को, ठीक है। जो दूसरा कार्बन पे इस पे 2 मैथिल जुड़े हैं
और एक मेथिल ग्रुप चौथे कार्बन पे भी जुड़ा है। तो अपन को अलग अलग नहीं लिखना, यहीं पे लिख देंगे मैं 2 2 और यहाँ पे 4। ठीक है, चौथे कार्बन पे मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से 1 2 3 हो गए, तो लिख देंगे अपन डायरेक्ट ट्राई मेथिल। ट्राई मेथिल, ट्राई मेथिल। श्रृंखला कितने की है? 5 की है, तो लिख देंगे पेंटेन। सभी में सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन लिख देंगे, पेंटेन। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका क्या है, आईपीएसी नाम हो जाता है। 2 2 4 यानी कि दूसरे कार्बन पे 2 मेथिल ग्रुप और चौथे कार्बन पे 1 मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, टोटल हो गए 3, तो ट्राई मेथिल। ठीक है, और जो श्रृंखला है वो आपकी 5 की है, तो 5 में पेंटेन, और सभी में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो इसको अपन पेंटेन लिख देंगे। इसके बाद अपन को इसका संख्यांकन करना है और फिर इसका आईपीएसी नाम लिखना है। तो संख्यांकन अपन वहां से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड पास में पड़ रहा है। तो आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड यहां से पास में पड़ रहा है, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहां से अपन इसकी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जितने की ये चेन होती है वो अपन लिखते हैं, तो है ना, 4 की चेन है और इसमें एक डबल बॉन्ड भी है, तो केवल अपने यहाँ पे ब्यूट बस लिखेंगे, ब्यूट। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे अपन, ब्यूट लिखेंगे, और पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे लिख देंगे 2 इन। ठीक है, 4 कार्बन की रहेंगे तो केवल ब्यूट लिखेंगे क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड भी है ना, तो ब्यूट बस लिखेंगे। और डबल बॉन्ड को भी अपन को दिखाना पड़ता है कि कौन से कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इसलिए अपन यहाँ पे लिखेंगे 2 इन। ठीक है, इसके बाद अपन इसका करेंगे, तो वही है, अपन को देखना है कि डबल बॉन्ड कहाँ से पास में पड़ रहा है, तो यहां से पहले कार्बन पे पड़ रहा है 5। ठीक है, तो इसका संख्यांकन हो गया, और आप देख रहे हो इसमें पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है और तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे अपन 1, 3। इसके बाद अपन ये भी लिख देंगे, सबसे पहले अपन को ये भी लिखना है कि कितने कार्बन की चेन है, तो ये 5 की है, 5 के लिए अपन लिखते हैं पेंट। ठीक है, 5 के लिए अपन पेंट लिखते हैं, लेकिन इसमें एक और एक्स्ट्रा नियम लगता है कि इसमें 2 डबल बॉन्ड है। ठीक है, एक नियम अपन ने पढ़ा था कि यदि किसी कंपाउंड में 2 या 2 से अधिक डबल बॉन्ड या 2 या 2 से अधिक ट्रिपल बॉन्ड हो तो अपन इसमें एक्स्ट्रा एक ए लगाते हैं, तो इसमें अपन ए लगा देंगे, तो ये हो जाएगा पेंटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये पेंटा हो जाएगा पहले कार्बन पे, और तीसरे कार्बन पे है इसमें, है ना, डबल बॉन्ड, तो लिखेंगे 1 3। 2 डबल बॉन्ड है तो लिख देंगे डाई इन, डाई इन। ठीक है, ये इसका आईपीएसी नाम हो जाता है। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटा 1 3 डाई इन। ये कॉमा लगा हुआ है, इसको अच्छे से लिखे दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, कॉमा वो डैश 1 3। ठीक है, पेंटा 1 3 डाई इन। ठीक है, तो इसको अपन पेंट लिखते हैं, लेकिन इसमें क्या है ना, 2 डबल बॉन्ड है, इसलिए इसमें एक एक्स्ट्रा ए लगा देते तो पेंटा हो जाएगा ये। ठीक, इसी प्रकार इसमें भी देखें अपन, डबल बॉन्ड है इसमें। ठीक है, 2 क्या है इसमें डबल बॉन्ड है, तो पहले इसकी नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ से करेंगे तो पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड आता है, और यहाँ से करते तो भी, है ना, पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड आता है। तो आप कहीं से भी इसकी नंबरिंग कर दो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसकी नंबरिंग होगी। रिंग कितने की, वो श्रृंखला कितने की है, 4 की है, तो लिखेंगे ब्यूट। 4 की है तो लिखेंगे अपन ब्यूट। इसके बाद डैश पहले कार्बन पे और तीसरे कार्बन पे है
डबल बॉन्ड, तो लिखेंगे डाईइन, डाईइन। इसमें डबल बॉन्ड है ना, डबल दो बॉन्ड है, तो इस एक्स्ट्रा वर्ड लगा देंगे ब्यूटा, एक एक्स्ट्रा ए लगा देंगे इसमें ब्यूटा, है ना, ब्यूटा 1,3 डाईइन, ये इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा। इसके बाद इसका देखेंगे तो इसमें अपन को नंबरिंग यहाँ से करनी है स्टार्ट, क्योंकि यहाँ से जो ट्रिपल बॉन्ड है वो पास में पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3 4। तो अपन को पहले इसको मेंटेन करना है, पहले इसको लिखना है ना। तो ये हो जाएगा 3 मेथाइल, ये हो जाएगा 3 मेथाइल, 3 मेथाइल। चेन कितने की है, 4 की है, तो लिख देंगे ब्यूट, ब्यूट। और पहले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो लिखेंगे 1 आयन, 1 आयन लिख देंगे, ठीक है, 1 आयन। इसका आईपीएसी नाम हो जाता है, ठीक है। इसके बाद कुछ और कंपाउंड देखेंगे अपन और उनकी आईपीएसी नाम लिखना सीखेंगे। इसके बाद ये कुछ कंपाउंड है, इनके अपन आईपीएसी नाम लिखेंगे। तो इसमें अपन, है ना, सबसे पहले इसकी नंबरिंग करेंगे अपन, ठीक है। तो ऐसी श्रृंखला अपन चुनेंगे, इसमें 1, यहाँ पे 2, ऐसी वाली श्रृंखला अपन को नहीं चुनना है, ठीक है। इसकी जो श्रृंखला है वो अपन ऐसी चुनेंगे, इसमें 1 2 और ये 3, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इसको श्रृंखला चुनना है, 1 2 3, ठीक है। तो ये 2 पे आ रहा है, तो कहीं से भी आप चुन सकते हैं, ऐसे में भी चुन सकते हैं, ऐसे में भी, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे में, आपको ऐसे सीधी नहीं चुनना है ना, तो आपको ऐसी वाली बस नहीं चुनना है, ये वाली, है ना, क्योंकि इसमें 2 ही कार्बन मिल रहे हैं। तो आप ऐसे भी चुन सकते हैं सीधे में, ये 1 ये 2 ये 3, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे चुन लिया है, आप चाहें तो 3 इसको भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप चाहें तो 3 इसको भी मान सकते हैं, ठीक है। ये 1 ये 2 ये 3, ठीक है। तो दूसरे कार्बन पे क्या है, एक मैथाइल ग्रुप पे जुड़ा है ना, दूसरे कार्बन पे ये मैथाइल है, तो लिखेंगे 2 मैथाइल, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। और रिंग कितने, वो चेन कितने की है, 3 की चेन है, तो लिखेंगे, सभी में है सिंगल बॉन्ड, तो लिख देंगे प्रोपेन, ठीक है, 2 मेथाइल प्रोपेन। और दूसरे कार्बन पे एल्कोहल ग्रुप जुड़ा है, तो लिख देंगे 2 ऑल, 2 ऑल, ठीक है। ये इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा। आप प्रोपेनॉल भी लिख सकते हैं, लेकिन इससे आपको ये पता नहीं चलता कि जो एल्कोहल ग्रुप है वो कहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे 2 ऑल लिख देते हैं। इसके बाद 1 2 कंपाउंड, है ना, आपको देखना है कि इसमें 2 OH, एक COOH यहाँ पे जुड़ा है और एक COOH यहाँ पे जुड़ा है। इस वाले केस में अपन ने पिछली वाली क्लास में OH वाला केस देखा था, है ना, 3 कार्बन थे और उसमें COOH की जगह पे OH ग्रुप यानी कि एल्कोहल ग्रुप बस जुड़ा था, ठीक है। अब इसमें बात आती है कि अपन नंबरिंग कैसे करें और इसके साथ में इसकी श्रृंखला कैसे चुनें। आप 1 2 3 4 5 अगर ऐसी श्रृंखला चुनते तो ये छूट जाता है, ठीक है ना। आप इसकी श्रृंखला 1 2 3 4 की चुनते हैं तो ये छूट जाता है। आप ये चुनते 1 2 3 4, ठीक है, तो ये वाला छूट जाता है। तो इसकी अपन नंबरिंग किसी भी प्रकार से ऐसी नहीं कर सकते कि इसमें तीनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएं, ठीक है। तो इनकी ऐसी श्रृंखला चुनना असंभव बात है, ठीक है। और तीनों ग्रुपों क्या है, समान वरीयता होती है, क्योंकि तीनों ग्रुप एक से है ना। तो अपन ये नहीं कह सकते कि अपन 2 ग्रुप
है ना नंबरिंग में ले लें और एक ग्रुप को छोड़ दें, तो ये गलत हो जाएगा, ये ऐसा नहीं हो सकता। तो इसकी कंडीशन होती है या तो आप तीनों ग्रुप साथ में ले, ठीक है, तीनों ग्रुप को संख्यांकन में ले, नंबरिंग में ले, या फिर तीनों ग्रुप आप छोड़ दें। तो अपने पास एक ही कंडीशन बचती है कि अपन तीनों ग्रुपों को छोड़ देंगे और अपन ये वाली मुख्य श्रृंखला मानेंगे, ठीक है। इनको अपन मुख्य श्रृंखला में नहीं लेंगे, तभी अपन ये कंडीशन सही हो पाएगी, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी ऐसी है ना ट्रिक या कोई भी ऐसी तरकीब नहीं है कि इसमें तीनों ग्रुप आ जाए, यानी कि तीनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाए। तो क्या करेंगे, इसको अपन मुख्य चेन मान लेंगे, इसको क्या करेंगे अपन मुख्य चेन मान लेंगे इस तरीके से, ठीक है। और इसका संख्यांकन आप चाहे यहां से कर दो चाहे यहां से, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो संख्यांकन इसमें कर देंगे 1 2 और 3, ठीक है। नाम क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। तो 3 की रिंग है तो लिख दो इसको प्रोपेन, प्रोपेन, ठीक है। और सभी में क्या है सिंगल बॉन्ड है तो डायरेक्ट प्रोपेन। इसके बाद पहले कार्बन पे COOH, दूसरे पे भी और तीसरे पे भी, तो यहाँ पे लिख दो 1 2 3। अब इसको अपन बात आती है कि इसको अपन कार्बोक्सिलिक अम्ल लिखें या OH लिखें। तो हमने इसके लिए एक सारणी बनवाई थी कि यदि अपन नंबरिंग में ग्रुप का कार्बन लेते हैं तो अपन को IUPAC नाम यानी कि OH लिखना है। लेकिन इसमें क्या है, अपन इसमें मुख्य श्रृंखला में ये तीनों में से किसी भी है ना अम्ल ग्रुप को अपन नहीं ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में इसका सामान्य नाम यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल ही लिखेंगे, ठीक है। और कितने हैं, 3 हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये इसका क्या है IUPAC नाम हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये इसका IUPAC नाम हो जाता है। यहाँ पे अपन OH नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इनको अपन ने मुख्य श्रृंखला या मुख्य चेन में नहीं लिया है। अब इसके बाद इसका देख लो आप, इसको मैं दोबारा नीचे लिखे दे रहा हूँ थोड़ी, और इसको ऊपर लगा दो, इसको ऊपर लगा दो यहाँ पे, ताकि ये इससे टच ना हो, ठीक है। इसको मैं थोड़ी नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से इसको समझ में आए। COOH बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH और बॉन्ड COOH, ठीक है। इसका IUPAC नाम लिखने के बाद अब तुरंत मैं इसको बताए दे रहा हूँ, इसको इसके बारे में थोड़ी देर में अपन चर्चा करेंगे। इसको अपन देखते हैं, ये इससे मिलता जुलता है थोड़ी, लेकिन अंतर क्या है, इसमें 3 कार्बोक्सिलिक अम्ल है और इसमें 2 ही है, 2 कार्बन है और 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अब इस कंडीशन में बात आती है क्या इनको अपन मुख्य श्रृंखला में लेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल को, तो बिल्कुल लेंगे, ठीक है ना। मुख्य श्रृंखला में कार्बोक्सिलिक अम्ल को लेना है, क्यों, क्योंकि इस कंडीशन में कोई भी कार्बन या कोई भी उसका ग्रुप नहीं छूट रहा है। नंबरिंग है, आप चाहे यहाँ से स्टार्ट कर दो और चाहे इसकी यहाँ से स्टार्ट कर दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो मैं इसकी नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट किए दे रहा हूँ 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो 4 की ये श्रृंखला है। अब इसका देखना है अपन को IUPAC नाम। IUPAC नाम के लिए सबसे पहले अपन लिखेंगे कि कितने की श्रृंखला है ना। तो ये 4 की श्रृंखला है तो लिख देंगे अपन ब्यूट, ठीक है। 4 की श्रृंखला है तो लिख देंगे अपन ब्यूट, ठीक है। इसके बाद अपन को देखना है कि डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे है, तो दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड पड़ रहा है तो लिख देंगे 2 इन, ठीक है, 2 इन। 4 कार्बन की श्रृंखला है तो ब्यूट लिख दिया, दूसरे कार्बन पे है ना, ये है डबल बॉन्ड, दूसरे कार्बन पे पड़ रहा है तो 2 इन। इसके बाद अपन को लिखना है
कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो कौन से कार्बन पे जुड़े हुए हैं। तो ये पहले कार्बन पे कार्बोक्सिलिक अम्ल है और ये चौथे पे है। तो लिख देंगे अपन 1,4। ठीक है, 1,4 पहले कार्बन पे चौथे कार्बन पे कितने कार्बोक्सिलिक अम्ल है? 2। तो लिख देंगे डाई। इसको अपन ने मुख्य चेन में काउंट किया है। ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है इसको अपन ने मुख्य चेन में काउंट किया है, तो आप लिखेंगे OH, OIC, OH। अब जो ईन आया है ना, इसके जस्ट बाद एक बोवेल आ रहा है, ठीक है ना, और बोवेल आ रहा है तो इस कंडीशन में जो ई है अपन ए नहीं लिखेंगे इसमें, ठीक है ना, क्योंकि नियम के अनुसार यदि ईन आ रहा है और उसके बाद कोई बोवेल आ रहा है या वाई आ जाए तो उस कंडीशन में यहाँ पे अपन ई नहीं लिखते, तो इसलिए मैंने ई इसको काट दिया यहाँ पे। और OH वो क्या है? एसिड है, तो एसिड लिख देंगे, ठीक है, OH एसिड। ठीक है, इस तरीके से इसका IUPAC नाम हो जाएगा। ठीक है, तो समझने वाली बात यह है कि इसमें अपन ने कार्बोक्सिलिक अम्ल को, है ना, मुख्य श्रृंखला में काउंट किया है तो अपन ने OH लिखा है। लेकिन इसमें इस श्रृंखला में, है ना, क्योंकि तीनों कार्बन नहीं आ सकते थे इसलिए मैंने इनको, है ना, श्रृंखला में काउंट नहीं किया है, इसलिए इनका सामान्य नाम कार्बोक्सिलिक अम्ल लिखा गया है। आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब इसके बाद ये 2 कंपाउंडों के नाम और देखेंगे अपन। इसकी अपन को नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग आपको यहां से करना है क्योंकि ग्रुप पास में पढ़ रहा है, इस तरीके से, ठीक है। नाम लिखेंगे 3-मेथाइल, तीसरे पे मेथाइल है तो लिख देंगे 3-मेथाइल। 3-मेथाइल श्रृंखला कितने की? 4 की, तो लिख देंगे ब्यूट। ठीक है, सभी में क्या है? सिंगल बॉन्ड है तो N भी लगा देंगे, ब्यूटेन। और पहले कार्बन पे क्या है? इसमें ग्रुप जोड़ा हुआ है तो यहां पे लिख देंगे 1-OH एसिड। 1-OH एसिड, ठीक है, पहले कार्बन पे क्या है? इसमें COOH ग्रुप जोड़ा हुआ है। ठीक है, 3-मेथाइल ब्यूटेनोइक एसिड लिख दो या ब्यूटेन, है ना, 1-OH एसिड लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अपन, है ना, ग्रुप यहाँ पे पड़ रहा है पास में तो यहाँ से इसकी नंबरिंग कर देंगे। ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है, तो इसकी क्या है? ये नंबरिंग हो जाती है। IUPAC नाम लिखेंगे इसका, है ना, तो चौथे कार्बन पे क्या है? मेथल है तो लिखेंगे 4-मेथाइल। 4-मेथाइल। 4-मेथाइल चेन कितने की है? 5 की है। चेन कितने की है? 5 की है, तो लिखेंगे पेंट। और दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है, ये दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड तो लिख देंगे 2-इन। और पहले कार्बन पे क्या है? OH ग्रुप है, पहले कार्बन का OH ग्रुप है तो लिख देंगे अपन 1-ऑल। ठीक है, 1-ऑल। 1-ऑल। और इसमें क्या आया है? ये बोवेल आया है तो ई नहीं लिखेंगे इसमें, ठीक है, ये बोवेल आ गया तो इसमें ई नहीं लिखेंगे, केवल EN बस लिखेंगे इसमें। तो IUPAC नाम 4-मेथाइल पेंट 2-इन 1-ऑल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने इसके, है ना, IUPAC नाम देखे। इसके बाद जो कुछ और ग्रुप हैं जैसे कीटोन है, एल्डिहाइड है,
इनके भी अपन कुछ है ना कंपाउंडों के आईयूपीएसी नाम देख लेते हैं। बाकी जो नियम वो वही रहेंगे। यहाँ पे एल्कोहल है ना, OH ग्रुप है तो एल्कोहल लिख दिया, है ना। एल्डिहाइड ग्रुप यानी कि CH ग्रुप होता तो अल लिख देते, है ना। C कीटोन ग्रुप होता तो ऑन लिख देते, है ना। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी है ना जो मेन ग्रुप है, ठीक है, उनके दो चार उदाहरण और देखे ले रहे हैं अपन। इसके बाद ये कुछ है ना कंपाउंड है, इनके भी अपन आईयूपीएसी नाम देखेंगे। ये दो एल्डिहाइड ग्रुप है, एक क्या है, एक कीटोन ग्रुप है, ठीक है। कीटोन को है ना आईयूपीएसी में लास्ट में अपन ऑन लिखते हैं, ऑन। तो इसकी नंबरिंग करेंगे तो चाहे यहाँ से कर लो चाहे यहाँ से, है ना, 1 2 3 इस तरीके से इसकी नंबरिंग कर लीजिए, है ना। रिंग की श्रृंखला कितने की है, 4 की है, और सभी में सिंगल बॉन्ड तो लिख देंगे प्रोपेन, ठीक है। सभी में क्या है, सिंगल बॉन्ड है और 3 की श्रृंखला है तो प्रोपेन। और दूसरे कार्बन पे इसमें COO ग्रुप यानी कि कीटोन ग्रुप जुड़ा है तो लिख देंगे अपन 2 ऑन, ठीक है। तो इसका आईयूपीएसी नाम हो जाता प्रोपेन 2 ऑन, या इसको अपन डायरेक्ट प्रोपेनॉन भी बोल सकते हैं, या इसको अपन बोल सकते हैं प्रोपेनॉन, ठीक है। डायरेक्ट इसको प्रोपेनॉन भी बोल सकते हैं, लेकिन एक कीटोन कहाँ पे है, कौन से कार्बन पे है, तो इसकी मेंटेन करने के लिए अपन 2 ऑन लिख देते हैं। इसकी नंबरिंग अपन यहाँ से करेंगे, ठीक है। और 4 की है इसमें, है ना, श्रृंखला तो लिखेंगे, और सभी में सिंगल बॉन्ड, है ना, 4 की तो लिखेंगे ब्यूटेन। और पहले कार्बन पे इसमें एल्डिहाइड ग्रुप, वो एल्डिहाइड ग्रुप के लिए लिखते हैं अपन अल, ठीक है। इसके लिए लिखते हैं अपन ऑन और इसके लिए लिखते हैं अल, तो यहाँ लिख देंगे पहले कार्बन अल, ठीक है। या फिर इसको डायरेक्ट अपन ब्यूटेनल भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं, ब्यूटेनल, ब्यूटेनल बोल दो या नेल बोल दो, ठीक है, ब्यूटेनल या ब्यूटेनेल। इसकी अपन नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो अपन को इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है तो लिखेंगे अपन ब्यूट, है ना, 4 कार्बन की श्रृंखला है तो लिखेंगे ब्यूट, 4 कार्बन की श्रृंखला है तो लिखेंगे अपन ब्यूट, ठीक है। और तीसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड तो लिखेंगे 3 इन, और पहले कार्बन पे क्या है, इसमें डबल बॉन्ड है, बहुत सॉरी CH ग्रुप है ना, पहले कार्बन पे CH, तो लिखेंगे 1 अल, ठीक है। अल अल्फाबेट है तो E इसका हटा देंगे, ठीक है। क्या ये वोवेल है, वोवेल आ गया, यहाँ पे भी वोवेल, यहाँ पे भी वोवेल, है ना, तो अपन E इसका हटा देंगे तो ये हो जाएगा ब्यूट 3 इन 1 ऑल, सॉरी अल, 1 अल, ये बना हुआ है, ठीक है। अल बोल दो इसको, चाहे इसको एल बोल दो, ठीक है। तो इस तरीके से आज अपन ने जितने भी उदाहरण थे, है ना, इसके अपन अधिकांश जो कंपाउंड है या जो फंक्शनल ग्रुप है ना, तो उसको अपन ने कवर किया। अब इसके बाद जो बेंजीन व्युत्पन्न है उनके, है ना, आईयूपीएसी नाम और सामान्य नाम रह गए हैं, तो उसके लिए अपन एक अलग क्लास, है ना, लगाएंगे, और वो करने के बाद फिर अपन जो समाव्यक्ताप का जो चैप्टर है वो अपन, है ना, शुरू करेंगे। तो आज की क्लास अपनी यहीं पे समाप्त होती है। तो इसी तरीके से हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार।